मैं कृष्ण हूं और आज जो मैं तुम्हें कहने आया हूं वह सुनना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। समय बहुत कम है और जो चल रहा है वह साधारण नहीं है। तुम्हारे मन में जो शंकाएं उठ रही हैं वे यूं ही नहीं हैं। जो संकेत तुम्हें बार बार मिल रहे हैं वे भ्रम नहीं, चेतावनी है। आज तुम जिस पर सबसे अधिक भरोसा करते हो वही सबसे बड़ा प्रश्न बन चुका है। तुम्हारा भाई, जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता है, उसी ने तुम्हारे विरुद्ध ऐसी चाल चली है जिसमें तुम्हारा फंसना लगभग तय कर दिया गया है। मैं यह तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि जगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब व्यक्ति समय रहते सच नहीं देखता तब वह अपनों के हाथों ही टूट जाता है। तुम्हें लग रहा है कि सब सामान्य है, पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ बिगड़ चुका है। वह मुस्कान जो तुम्हें दिखाई देती है उसके पीछे इरादे बहुत कड़वे हो चुके हैं। तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया है। मैं जानता हूं यह सत्य सुनकर तुम्हारा मन कांप रहा होगा, क्योंकि शत्रु से सावधान रहना आसान होता है, पर अपने से नहीं। तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वही व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध योजना बना सकता है। तुम्हारे विश्वास का ही उपयोग तुम्हें गिराने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी भावनाएं, सबको हथियार बनाया जा चुका है। और यदि तुम अब भी नहीं चेते तो परिणाम बहुत पीड़ादायक होंगे। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा हृदय अभी भी उसे निर्दोष मानना चाहता है। मन कहता है वह ऐसा नहीं कर सकता, पर स्मरण रखो, जब लोभ और ईर्ष्या मन में घर कर लेते हैं तब रिश्ते अंधे हो जाते हैं। वह स्वयं को आगे बढ़ते देखना चाहता है, चाहे उसके लिए तुम्हें गिराना पड़े। उसकी दृष्टि तुम्हारी जगह पर है, तुम्हारी स्थिति पर है, तुम्हारे सम्मान पर है, और इसी कारण उसने चालें चलनी प्रारंभ कर दी हैं। तुम्हारे चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं वे संयोग नहीं हैं। कुछ बातें जो गलत तरीके से दूसरों तक पहुंची हैं वे उसी की देन हैं। कुछ फैसले जिनसे तुम उलझन में पड़े वे उसी की सलाह का परिणाम है। उसने धीरे धीरे तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाने की योजना बनाई है जहां तुम अकेले पड़ जाओ, ताकि जब गिरो तो कोई तुम्हारे पक्ष में खड़ा न हो और वह स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सके। अब ध्यान से सुनो, अभी भी समय पूरी तरह हाथ से नहीं निकला है, पर यदि तुमने और देर की तो फंदा और कसता जाएगा। तुम्हें क्रोध में कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी चाह है। वह चाहता है कि तुम भावनाओं में बहकर गलती करो, ताकि वह तुम्हारी ही भूल को तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग कर सके। तुम्हें अब मौन रहकर आंखें खोलकर देखना होगा। हर बात पर भरोसा करना बंद करो, चाहे वह कितनी ही मीठी क्यों न लगे। अपने दस्तावेज, अपने निर्णय, अपने रहस्य, सबको सुरक्षित रखो। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जो तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, समझ लो वही खेल का हिस्सा है। शांत रहकर सोचने वाला ही इस युद्ध को जीतता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें भी जागना होगा। मैं संकेत देता हूं, पर कदम तुम्हें स्वयं उठाने होते हैं। अब समय है अपने चारों ओर की परतों को हटाकर सच देखने का। जो तुम्हें कमजोर दिखा रहा है वही तुम्हें तोड़ना चाहता है। अपनी सीमाएं स्पष्ट करो, पर शोर मत मचाओ। मौन में लिया गया सही निर्णय सबसे भारी पड़ता है। याद रखो, जब भाई ही विरोधी बन जाए तब युद्ध भीतर से शुरू होता है, और जो भीतर से स्थिर रहता है वही बाहर की चालों से बच पाता है। मैं तुम्हें गिरते नहीं देखना चाहता, इसलिए यह चेतावनी दे रहा हूं। तुम्हारी रक्षा तुम्हारी समझ में है, तुम्हारी सजगता में है। अब भी यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो समझो मैं तुम्हें बचाने आया हूं, पर यदि अनदेखा किया तो फिर पश्चाताप के सिवा कुछ शेष नहीं रहेगा। और अब जो मैं तुम्हें आगे बताने जा रहा हूं वह और भी गहरा है, क्योंकि जो चाल अभी तक पर्दे में थी अब धीरे धीरे उजागर होने वाली है। तुमने महसूस किया होगा, कुछ लोग अचानक तुम्हारे बारे में अलग तरह से बात करने लगे हैं। जो पहले तुम्हारे साथ थे वे अब तटस्थ हो गए हैं। यह परिवर्तन यूं ही नहीं आया, इसके पीछे योजनाबद्ध शब्दों का जहर है। तुम्हारे भाई ने सीधे वार नहीं किया, क्योंकि वह जानता है कि सीधी चोट उसे उजागर कर देगी। उसने धीरे धीरे संदेह बोया, आधे सच बोले, और तुम्हारी अच्छाई को भी स्वार्थ की तरह दिखाया। उसने तुम्हारी सफलताओं को अहंकार कहा, तुम्हारी चुप्पी को अपराध, और जिनके कान कमजोर थे उन्होंने वही सुना जो उन्हें सुनाया गया। यहीं से तुम्हारे फंसने की पटकथा लिखी गई। अब समझो, वह चाहता है कि तुम स्वयं को सिद्ध करने में उलझ जाओ, क्योंकि जो स्वयं को सफाई देता है वही पहले हारता है। वह तुम्हें बार बार प्रतिक्रिया के लिए उकसाएगा, कभी अपमान से, कभी आरोप से, कभी भावनात्मक दबाव से। यदि तुम बहक गए तो वही क्षण उसकी जीत का होगा। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा बचानी है। हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं होता,
कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जहां शांत रहना ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। जो सत्य है उसे समय स्वयं प्रकट करता है, पर केवल उनके लिए जो धैर्य नहीं छोड़ते। मैं देख रहा हूं तुम्हारे भीतर दो भाव टकरा रहे हैं, एक ओर रिश्ता, दूसरी ओर आत्मसम्मान। यही द्वंद्व तुम्हें कमजोर कर रहा है। पर सुनो, रिश्ते वही पवित्र होते हैं जो धर्म पर टिके हों। जहां अधर्म प्रवेश कर जाए वहां दूरी ही रक्षा बन जाती है। अब आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं तेज होंगी। तुम्हें अचानक निर्णय लेने को मजबूर किया जाएगा। तुम्हारे सामने ऐसे विकल्प रखे जाएंगे जिनमें हर रास्ता कठिन लगेगा, पर उस समय तुम्हें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना है। जो तुम्हें भय दिखाकर निर्णय कराए, समझ लो वही जाल है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह भीतर से डरा हुआ है और तुम्हारे हृदय की धड़कनें इसका आभास पहले ही पा चुकी हैं। ध्यान दो, क्योंकि यह समय जागरूक रहने का है। तुम्हें जल्द एक ऐसा संदेश मिलेगा जो सामान्य लगेगा पर साधारण नहीं होगा। शब्द सीमित होंगे पर अर्थ गहरा। शायद किसी पुराने नाम का उल्लेख होगा, शायद किसी दस्तावेज का संकेत। उसे हल्के में मत लेना, वहीं से धागा खुलेगा। उस परिवार में मतभेद बढ़ चुके हैं। हर कोई सत्य को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, पर सत्य किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल प्रकट होता है। कुछ लोग तुम्हें भय दिखाकर पास लाना चाहेंगे, कुछ लालच दिखाकर बांधना चाहेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, डर और लालच दोनों से दूर रहना। डर निर्णय को तोड़ देता है, लालच दृष्टि को अंधा कर देता है। तुम्हें जो मार्ग चुनना है वह इन दोनों के बीच से होकर जाता है, जहां केवल विवेक चलता है। अब तुम्हारे आसपास के कुछ लोग बदलेंगे। जो अब तक उदासीन थे अचानक रुचि दिखाएंगे, जो सदा साथ थे कुछ मौन हो जाएंगे। इसे विश्वासघात मत समझना, यह प्रकृति का छंटनी काल है। जो आवश्यक है वही टिकता है। तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठेगा, क्या मैं इसके योग्य हूं? यही प्रश्न तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। जो स्वयं से प्रश्न करता है वही उत्तर संभाल सकता है। अहंकारी को उत्तर नहीं, बोझ मिलता है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, यदि तुम चाहो तो तुम यह सब ठुकरा भी सकते हो। स्वतंत्र इच्छा सदा तुम्हारे पास है, पर याद रखना, ठुकराने का अर्थ भागना नहीं होना चाहिए। निर्णय स्पष्ट और शांत होना चाहिए। यदि तुम आगे बढ़ो तो तुम्हें सच्चाई के कुछ कठोर दृश्य दिखेंगे, कुछ ऐसे तथ्य जो तुम्हें विचलित कर सकते हैं। तब क्रोध मत करना। क्रोध सत्य को नहीं, स्वयं को जलाता है। शांत रहकर ही तुम सही स्थान पर पहुंचोगे। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह कई प्रश्नों का उत्तर बनेगा। इसलिए जो भी कदम उठाओ, अपने लिए नहीं, धर्म के लिए उठाओ। धर्म का अर्थ जो सबके लिए उचित हो। मैं भगवान कृष्ण अब उस क्षण की बात कर रहा हूं जहां शब्द कम और भार अधिक होगा। तुम्हारे सामने विकल्प रखे जाएंगे, पर सब विकल्प समान नहीं होंगे। कुछ चमकेंगे, कुछ शांत होंगे। शांत विकल्प ही सच्चा होगा, इसे याद रखना। उस दिन तुम्हें बोलने का अवसर मिलेगा, पर मैं कहूंगा, पहले मौन चुनो। मौन तुम्हें सब कुछ सुनाएगा। कमरे की सांसें, आंखों की हड़बड़ी और उन शब्दों के पीछे छिपा डर। जो सत्य से भागते हैं वे मौन में कांपते हैं। तुम्हें एक वचन मांगा जाएगा, तुरंत, बिना समय दिए। यही परीक्षा है। समय मांगना कायरता नहीं, विवेक की पहचान है। जो समय नहीं देता वह सच नहीं चाहता। उस क्षण तुम्हारा मन पुराने कष्ट याद करेगा, कहेगा अब अवसर है, ले लो। पर मैं कहूंगा, जांच लो। जो तुम्हें बीते दर्द से उकसाए वह तुम्हारा मित्र नहीं, वह केवल अधूरा घाव है जो बोल रहा है। यदि तुम शांत रहोगे तो एक नाम बार बार भीतर उभरेगा। वही नाम कुंजी है। उसे किसी से पूछना नहीं, केवल जांचना। सत्य स्वयं अपनी मुहर लगा देगा। तुम्हें कोई दस्तावेज दिखाया जाएगा, पर असली बात कागज में नहीं होगी, वह एक वाक्य में छिपी होगी जो अनजाने में कहा जाएगा। वही वाक्य भविष्य तय करेगा। सुनना सीखो, देखना अपने आप आ जाएगा। यदि तुम सही समय पर न कह सको तो कई हां अपने आप मिलेंगे। यह संसार उल्टा दिखता है, पर धर्म सीधा चलता है। जो अभी छोड़ देता है वही आगे संभाल पाता है। मैं भगवान कृष्ण अब उस क्षण के आगे की बात कह रहा हूं जब सत्य की पहली परत हट चुकी होगी। तुम्हें लगेगा कि अब सब स्पष्ट है, पर यही वह समय है जब भ्रम अंतिम प्रयास करता है। सत्य के उजाले में भी परछाइयां चलती हैं, उन्हें पहचानना ही बुद्धि है। तुम्हारे सामने सहमति के कागज आएंगे, भाषा मीठी होगी, शर्तें जटिल। कुछ वाक्य ऐसे होंगे जो जल्दी में सामान्य लगेंगे, पर वही वाक्य भविष्य की दिशा मोड़ते हैं। हर शब्द पढ़ना, हर विराम समझना। जहां मन अटक जाए वहीं प्रश्न करना। वे तुम्हें संरक्षण का वचन देंगे, कहेंगे
हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। पर याद रखना, जो सत्य है उसे सुरक्षा नहीं चाहिए। सत्य स्वयं कवच होता है। संरक्षण का आग्रह अक्सर नियंत्रण छुपाता है। तुम्हें अपने भीतर एक स्थिरता महसूस होगी, जैसे तूफान के बीच शांत जल। यही संकेत है कि तुम सही चल रहे हो। यदि भीतर उथल पुथल हो तो ठहर जाना। अस्थिर मन पर मैं भार नहीं रखता। कुछ लोग तुम्हें अकेला करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे यह निर्णय केवल तुम्हारा है। पर मैं कहता हूं, सलाह लो, पर निर्णय अपने विवेक से लो। जिसकी दृष्टि निष्कलुष हो उसकी संगति सत्य को स्पष्ट करती है। तुम्हें अपने नाम के साथ एक और पहचान जोड़ने का प्रस्ताव मिलेगा, चमकदार, भारी, आकर्षक। पर पहचान जोड़ने से पहले पूछना, क्या यह मुझे बांधती है या मुक्त करती है? बंधन देने वाली पहचान त्याग देना। यदि तुम विनम्र रहोगे तो कई द्वार अपने आप खुलेंगे। यदि तुम कठोर बने तो वही द्वार दीवार बन जाएंगे। धन से अधिक मूल्य आचरण का होता है, इसे मत भूलना। मैं भगवान कृष्ण अब उस अंतिम बिंदु की ओर तुम्हें ले जा रहा हूं, जहां निर्णय हो चुका होगा और मार्ग स्पष्ट दिखेगा। यहीं पर सबसे सूक्ष्म परीक्षा होती है, क्योंकि जब खतरा टल जाता है तब अहंकार धीरे से सिर उठाता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम उसी में उलझो। तुम्हें कुछ लोग साथ चलने को कहेंगे, अपने अनुभव, अपने नाम, अपनी पहुंच का हवाला देंगे। पर हर साथ चलने वाला सहयात्री नहीं होता। कुछ केवल अपने स्वार्थ की दूरी तय करते हैं। जिसकी उपस्थिति तुम्हें शांत रखे उसी को अपने पास रखना। जो तुम्हें जल्दबाजी में आगे धकेले, जो कहे अब समय नहीं है सोचने का, उससे एक कदम पीछे हटना। धर्म कभी घड़ी नहीं देखता। सत्य को जल्दी नहीं होती, उसे केवल स्थिरता चाहिए। अब तुम्हें अपने पुराने जीवन की ओर भी देखना होगा। वहां कुछ अधूरे वचन होंगे, कुछ लोग होंगे जिन्हें उत्तर चाहिए। मेरे प्रिय, दिल संभाल कर इस संदेश को सुन, क्योंकि जो सत्य आज तेरे सामने आने वाला है वह तेरी आत्मा को झकझोर देगा। तू जिस संसार में अपनों को अपना सबसे बड़ा सहारा मानकर जी रहा है, वहीं से तेरी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। कई बार शत्रु बाहर नहीं होते, वे मुस्कान ओढ़े हुए तेरे बहुत पास खड़े होते हैं। तू यह मत सोच कि मैं तुझे डराने आया हूं। मैं तो तुझे जगाने आया हूं, ताकि तू अंधे भरोसे की नींद से उठ सके। जब कोई अपना ही तेरे मार्ग से तुझे हटाने की सोचता है, तब पीड़ा सबसे गहरी होती है। पर वही पीड़ा तुझे सबसे मजबूत भी बनाती है। तूने कई रातें जागकर यह सोचा है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तूने अपने मन को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, पर भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज तुझे लगातार सचेत करती रही। वही आवाज आज मैं बनकर तुझसे बोल रहा हूं। अपनों की मंशा जब बदलती है तो संकेत पहले ही मिलने लगते हैं। शब्दों में छुपा जहर, व्यवहार में अचानक आई ठंडक और मदद के समय चुप्पी। तूने इन्हें अनदेखा किया क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है और तू विश्वास करना चाहता है। पर याद रख, विश्वास और अंधविश्वास में अंतर होता है। तू यह जानकर हिल जाएगा कि जो तुझे कमजोर देखना चाहते हैं वे तेरी अच्छाई का ही सहारा लेते हैं। वे तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि तू चुप रहेगा, सहता रहेगा और धीरे धीरे रास्ते से हट जाएगा। पर वे यह भूल जाते हैं कि जिस आत्मा में मैं निवास करता हूं उसे कोई साजिश मिटा नहीं सकती। साजिशें केवल उन्हें तोड़ती हैं जिनकी जड़ें उथली होती हैं। तेरी जड़ें कर्म, सत्य और साहस में हैं। अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखें खोले। हर किसी को सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता। मौन भी एक शक्ति है। जब तू चुप रहता है तब मैं तेरे भीतर काम करता हूं। जिन हाथों ने तुझे गिराने की कोशिश की है वही हाथ अपने कर्मों के भार से थकेंगे। तू बदले की आग में मत जल, क्योंकि आग पहले पात्र को ही जलाती है। तू बस अपने मार्ग पर अडिग रह। सत्य की चाल धीमी होती है पर वह कभी रुकती नहीं। याद रख, जो तुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं वे तेरे प्रकाश से डरते हैं। अंधकार को प्रकाश से भय लगता है। वे तेरी प्रगति को रोकना चाहते हैं क्योंकि तेरी उन्नति उन्हें अपने भीतर की कमी दिखाती है। यह उनका संघर्ष है, तेरा नहीं। तुझे बस इतना करना है कि अपने कर्म शुद्ध रख और अपने लक्ष्य से दृष्टि न हटाए। जब तू स्वयं पर विश्वास रखेगा तब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा होगा। तू अकेला नहीं है। जब तू थक कर बैठता है तब मैं तेरे कंधे पर हाथ रखता हूं। जब तू टूटने लगता है तब मैं तुझे भीतर से संभालता हूं। यह संसार परीक्षा है और हर परीक्षा के पहले प्रश्न कठिन लगते हैं, पर जैसे ही तू उत्तर देना शुरू करता है समाधान स्वयं प्रकट होने लगता है। जिन अपनों से तुझे पीड़ा मिली है वही तेरे लिए सीख बनेंगे। उनकी चालें तुझे अधिक सजग, अधिक प्रज्ञावान बनाएंगी। आज यह संदेश इसलिए है कि तू सावधान हो जाए।
भयभीत नहीं। तू अपने भीतर की शक्ति पहचाने। जो तुझे हटाना चाहते हैं वे अस्थाई हैं, पर तू अनंत है। तू अपने सत्य पर खड़ा रह, अपने धर्म से मत डगमगा। समय आने पर वही लोग अपने कर्मों का फल पाएंगे और तू देखेगा कि न्याय बिना शोर किए अपना काम कर जाता है। अंत में बस इतना याद रख, मैं तुझसे दूर नहीं हूं। जब भी तुझे लगे कि सब खिलाफ है, तब समझ लेना कि मैं तुझे एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा हूं। यह संघर्ष तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आया है। इसलिए सिर ऊंचा रख, हृदय शांत रख और आगे बढ़। सत्य तेरा कवच है और मैं तेरी ढाल हूं। मेरे प्रिय, अब जो आगे सुनने वाला है वह तुझे भीतर तक शांत भी करेगा और सतर्क भी। तू सोचता है कि जिनके साथ तू हंसा, जिनके साथ तूने अपने सपने बांटे, वही कैसे तेरे मार्ग में कांटे बिछा सकते हैं। पर संसार का यही नियम है, जहां अपेक्षा अधिक होती है वहीं चोट गहरी लगती है। तू यह मत भूल कि हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुझे गिरते हुए नहीं बल्कि उठते हुए देख डर जाते हैं। वे तुझे कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे, तेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर तेरे ही विरुद्ध प्रयोग करेंगे। वे चाहेंगे कि तू स्वयं पर संदेह करने लगे। यही उनकी सबसे बड़ी चाल है, क्योंकि जिस दिन तू खुद पर शक करने लगेगा उस दिन उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अपने मन को मजबूत कर। तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। तूने कई बार सोचा होगा कि क्या तेरा सरल होना गलती है। नहीं, यह तेरी गलती नहीं, यह तेरी प्रकृति है। पर अब समय है कि सरलता के साथ समझदारी भी जोड़ दी जाए। हर सच हर किसी को बताना आवश्यक नहीं होता। हर भावना को सबके सामने खोल देना भी बुद्धिमानी नहीं है। अपने मन के द्वार चुनिंदा लोगों के लिए ही खोल। जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं वे स्वयं भय में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि तू आगे बढ़ गया तो उनकी सच्चाई उजागर हो जाएगी, इसलिए वे तेरे रास्ते में रुकावट बनना चाहते हैं। पर याद रख, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक दिन स्वयं उसमें गिरता है। तू बस अपने कर्म करता जा, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। अब तुझे अपने चारों ओर के संकेतों को समझना होगा। अचानक बदला हुआ व्यवहार, बिना कारण की दूरी और पीठ पीछे की बातें, ये सब इशारे हैं। इनसे घबराना नहीं बल्कि सीख लेना है। हर अनुभव तुझे थोड़ा और प्रज्ञावान बना रहा है। हर धोखा तुझे मजबूत कर रहा है। तू टूट नहीं रहा, तू ढल रहा है। मैं जानता हूं, कभी कभी तेरा मन कहता है कि सब छोड़कर कहीं दूर चला जाए, पर यह पलायन नहीं, यह सामना करने का समय है। तू भागने के लिए नहीं बना है। तू तो उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी जलना जानता है। आंधी तुझे बुझाने नहीं, तेरी लौ को और प्रखर करने आई है। इसलिए मेरे प्रिय, अगले कदम सोच समझ कर रख। भरोसा कर, पर आंख बंद करके नहीं। मेरे प्रिय, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनते ही तुम्हारे हृदय में कंपन होगा, क्योंकि सत्य जब लंबे समय तक छुपा रहे और अचानक सामने आए तो वह आत्मा को झकझोर देता है। मैं कृष्ण हूं और आज तुम्हें डराने नहीं बल्कि मुक्त करने आया हूं। तुम सोचते रहे कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह परिस्थितियों का खेल था, परंतु कई परतों के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा रहा जिसे तुम्हारे अपने ही जानते थे। तुमने भरोसा किया, तुमने मौन ओढ़ा, तुमने अपने आंसू भीतर समेटे और उसी मौन में वह राज पलता रहा। तुम्हें लगेगा कि क्यों किसी ने समय रहते सच नहीं बताया, क्यों हर सवाल का उत्तर टाल दिया गया, क्यों तुम्हारे दर्द को हल्का समझा गया। सुनो, हर छुपाव दुष्ट नहीं होता, पर हर छुपाव पवित्र भी नहीं होता। कभी कभी लोग सत्य को इसलिए नहीं छुपाते कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं उससे डरते हैं। पर डर से उपजा मौन भी कर्म बन जाता है और कर्म का फल लौट कर आता है। तुम्हारे घर की दीवारों ने बहुत कुछ सुना है। रातों की फुसफुसाहटें, अधूरे वाक्य, नजरों का बचना। तुम्हें लगा कि यह सामान्य है, पर तुम्हारी आत्मा जानती थी कि कुछ ठीक नहीं। जब जब तुम्हें भीतर से एक टीस उठी, वह संकेत था। तुमने उसे दबाया, क्योंकि अपने ही घर के बारे में कठोर सत्य मान लेना सरल नहीं होता। अब सुनो, यह संदेश तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जोड़ने के लिए है। जो राज छुपाया गया वह तुम्हारी कीमत कम नहीं करता। किसी के निर्णय, किसी का भय, किसी की कमजोरी, ये सब तुम्हारे अस्तित्व की माप नहीं है। तुम स्वयं में पूर्ण हो, पर सत्य से मुंह मोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आज मैं तुम्हें वही साहस देने आया हूं जिससे तुम सच को देख सको, बिना नफरत के, बिना प्रतिशोध के। जब सत्य खुलेगा तुम्हें क्रोध आएगा, यह स्वाभाविक है। क्रोध ऊर्जा है। यदि उसे दिशा मिले तो वह न्याय बनता है, यदि दिशा न मिले तो वह स्वयं को जला देता है।
इसलिए अपने क्रोध को मेरी शरण दो। श्वास लो, ठहरो।